Assalamu alaikum viewers, welcome to English Buffet.5 and this is Zaira Batul here. Without wasting even a single second, let's begin today's topic. This topic is an extension to the previous one. We did apostrophe before and we did what? How to use apostrophe and when and where to use apostrophe. And today we will be heading one step ahead, that is when not to use apostrophe, right? So this is more important. In the previous video we discussed three things: when do we use apostrophe, in the omission of letters, in possession of certain things, and there were exceptions also. Hope you remember. So let's begin now, where not to use the apostrophe. Dear viewers, if there are some plurals given to you, the way you can see on the screen, so try not to add apostrophe s with them, right? Write them in this way: modems, cell phones, computers, and so on, right? This is a word mortgage. I hope you understand the meaning. If not, let me tell you. Mortgage is like an agreement for borrowing money on a larger scale for the purchase, you can say, of something big like a house, for example, right? So this is how we should not add apostrophe s with the plurals. Many times it is seen that many of us make mistakes while adding apostrophe s with the plurals, which is something wrong. So please try to avoid this, right? Now, the very first point, C. Never add an apostrophe to his, hers, its, ours, yours, and or theirs, right? They themselves are plurals. In the written form, they are written as if they are plurals. Before explaining you the later 2 points, let me move ahead and explain why do we write this. व्यूअर्स, हम पोजेशंस को दो तरह से लिखते हैं. दिस इज़ देयर हाउस, एक ये मेथड है. सेकंड है दिस हाउस इज़ देयर्स. एक मेथड में पोजेशन आपकी बाद में लिखी जाती है और एक मेथड में पोजेशन पहले लिखी जाती है. मीन्स हाउस इज़ द पोजेशन, तो यहाँ पे हाउस बाद में है और यहाँ पे हाउस पहले है. अगर हाउस बाद में है तो आपने क्या करना है, यू हैव टू यूज़ द पोजेसिव प्रोनाउन फॉर हाउस बिफोर द पोजेशन. और इसी तरह से अगर पोजेशन पहले आ गई है तो फिर इसका प्रोनाउन जो है इसके बाद आएगा. इन द सेम वे, दैट इज़ हर कार, दैट कार इज़ हर्स, एंड दोज आर आवर क्लोथ्स, दोज क्लोथ्स आर आवर्स. इस तरह से दोबारा हम पिछली स्लाइड पे चलते हैं. अगर हमें इस तरह से सेंटेंसेस आ जाते हैं तो फिर हमने इसके साथ अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लिखना, राइट? बिकॉज दीज आर पर्सनल प्रोनाउंस दैट ऑलरेडी शो द पोजेशन, क्योंकि इनके साथ ऑलरेडी एस लगा हुआ है. सो देर इज़ नो नीड टू ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा, राइट? Its and its is already told to you. Let's come point number 2. Never add an apostrophe to a simple plural noun. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वर्ड आपके सामने है, वीक्स. ओके, सो देर इज़ नो नीड टू ऐड अपॉस्ट्रोफी एस. बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कॉमनली कर जाते हैं और वो क्या करते हैं कि कुछ प्लूरल वर्ड्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, विच इज़ समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग. इसके बाद, इस लेसन के बाद आपने हरगिज़ ये मिस्टेक नहीं करनी, राइट? सी द लास्ट पॉइंट, डोंट यूज़ अपॉस्ट्रॉफीज फॉर द प्लूरल्स ऑफ द ईयर्स. आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1960s लिखा हुआ है, तो इसमें आपने अपॉस्ट्रॉफी एस नहीं लिखना. जस्ट राइट इट द वे इट इज़. ओके, सो एक ये भी अंदाज़ है व्यूअर्स, आपने डजंट, शी डजंट नीड टू गो इन टू द टाउन. दिस इज़ द राइट वे टू राइट और यूज़ अपॉस्ट्रॉफी. अगर आप इस अंदाज से इसको लिखेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, राइट? ही डजंट, एस के बाद अपॉस्ट्रोफी नहीं लगानी. यू हैव टू यूज़ अपॉस्ट्रोफी इन द प्लेस ऑफ ओ, राइट? ये भी एक कॉमन एरर है जो कि हम अक्सर कर जाते हैं. व्यूअर्स, एक और आपको यहाँ पे यकीन दहानी करा दूँ, और वो क्या है कि वी शुड नॉट यूज़ दोज वर्ड्स, स्पेशली कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शंस तो बनती ही अपॉस्ट्रोफी के इस्तेमाल से हैं, राइट? जैसे कैन नॉट से कांट,
आर नॉट से आरंट, ठीक है। तो अगर हम कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स किसी फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग में यूज़ करते हैं तो दैट इज़ लीव्स अ वेरी वेरी बैड इम्प्रेशन। सो जब कभी भी आप फॉर्मल पीसेस ऑफ राइटिंग्स लिखें, जैसे फॉर्मल लेटर्स फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं, तो आप उसमें कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स मत यूज़ करें, इट लीव्स अ वेरी बैड इम्प्रेशन। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स जो हैं जिनमें अपॉस्ट्रॉफी यूज़ होती है, ये वो वर्ड्स हैं, ये हमेशा इनफॉर्मल पीसेस ऑफ राइटिंग्स में हम यूज़ करते हैं, डोंट फॉरगेट इट। Next is, if we are given some symbols, numbers, possessive pronouns और uppercase letters और abbreviations जो मुखफ़फ़ होते हैं, उनके साथ भी हमें apostrophe s नहीं यूज़ करना चाहिए, and you can see the examples below, right? आगे बढ़ते हैं। Correct way of using apostrophe is this: don't, could have। लेकिन ये वाला अंदाज, थर्ड पॉइंट जो है, ये गलत है, राइट? हमें couldn't have लिख सकते हैं, लेकिन couldn't नहीं लिख सकते। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है कि you can't invent your own, आप खुद से apostrophes क्रिएट नहीं कर सकते। this will be completely wrong, ठीक है। so just use apostrophe once in the word given। इसके बाद व्यूअर्स आप देखें कि इफ़ प्लूरल्स आर गिवन 2 एप्पल्स, तो बिल्कुल भी आपने अपॉस्ट्रोफी नहीं यूज़ करनी, जस्ट राइट APPLES, राइट? इसी तरह से ये मिसाल भी है। और इज़ेंट, ये अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि आपने ओ की जगह पे अपॉस्ट्रोफी यूज़ करनी है, ओ से पहले नहीं, और ये भी वही वैसे ही है, राइट? इसी तरह से डॉग्स नोज़, ये रॉन्ग है, आपने DOG अपॉस्ट्रोफी S लिखना है इफ़ द डॉग इज़ सिंगुलर, ठीक है। और इसी तरह से पीपल्स वोट नहीं लिखना, पीपल इज़ अ प्लूरल, तो पीपल के बाद आप अपॉस्ट्रोफी देन S लगाएंगे, राइट? और इस तरह से लास्ट एग्जांपल, इस तरह से आपने इन्वेंट नहीं करना खुद से कॉन्ट्रैक्शन को, सिंगल टाइम एक ही दफ़ा लगानी है, और वो भी उसकी अप्रोप्रिएट प्लेस पे। लेट्स मूव अहेड। As you can see in front of you, she runs every afternoon. Runs, this is the simple present tense. इसमें RUNS फर्स्ट फॉर्म के साथ S हम यूज़ करते हैं और ES, लेकिन इसमें अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होता। Keep this in your mind. That's all for today. I hope कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे। अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल जितना आसान है उतना ही कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है इफ़ वी अवॉइड द रूल्स, राइट? सो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। आप कोशिश अपनी जारी रखें, डेफिनेटली वन डे यू विल बी सक्सीडेड in achieving your goal of improvement in English language. So keep smiling, keep sharing the knowledge, and don't forget to subscribe my channel and like my videos. आइंदा की जो वीडियो है उसमें डेफिनेटली एक नया टॉपिक मैं लेके आऊँगी, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।